नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले खबर की शुरुआत करेंगे भागलपुर से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज भागलपुर पहुंचे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कहां कल होने वाली बीपीएससी की परीक्षा और सोमवार से मैट्रिक की परीक्षा को लेकर कई अधिकारियों की हुई बैठक। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंदौली की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे पीपरपतिया गांव के दवा व्यवसायी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हो गए फरार। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भागलपुर में समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां बिहार स्पिनिंग मिल अलीगंज पहुंचते ही गर्मजोशी से लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद वो खीरी बांध तीन पुलिया गणेशपुर गांव पहुंचे, जहां जीविका दीदी के स्टॉल का निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर टीम द्वारा वेतन विसंगति के बारे में आवेदन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ा और संबंधित अधिकारी को आवेदन सौंप दिया। वहीं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक ने बताया कि उनका मानदेय सिर्फ 8,000 रुपए रखा गया है, जो एक दैनिक मजदूर से भी कम है। साथ ही साथ उनको विद्यालय में आंशिक रूप से रखा गया है। इस स्थिति में वो न तो बच्चों को सही से खेल सिखा पाते हैं और न ही खुद के परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको अपने काम में संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको पहले के शारीरिक शिक्षक की तरह ही मानदेय दिया जाए और साथ ही साथ उनको पूर्णकालिक काम भी दिया जाए, जिससे बच्चों में वो खेल को लेकर बढ़ावा दे सकें। किस चीज़ के लिए आवेदन दिया? सर, आज हम लोग शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक का 8 महीना हो चुका है सर। हम लोगों को वेतन नहीं मिला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आज आवेदन दिए हैं। हमारी बहन सिंधु जो है आवेदन दिए हैं और मुख्यमंत्री को अपने हाथों से आवेदन दिए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद पढ़े हैं आवेदन को और आवेदन को पढ़ के वो पढ़ते हुए चले गए हैं और हमको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी आवेदन को पढ़कर हम लोगों के लिए निराकरण के लिए जरूर सोचेंगे। आवेदन में क्या लिखा है आपने? आवेदन में ये हम लोग लिखा है, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक जो है उनको 8 महीनों से सैलरी नहीं मिला है। हम लोगों को अंशकालिक कर दिया है, पूर्णकालिक हम लोगों को नौकरी चाहिए थी और एक शारीरिक शिक्षक जब तक पूर्णकालिक नहीं रहेगा तब तक विद्यालय का विकास नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम दे करके आए हैं यहाँ पर? जी, हम STET पास किए। किस चीज़ का आवेदन दिया आप आज? हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का दिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग हम लोग का ये है सर कि हम लोग बहुत दूर से मतलब कि रेंट लेके रहते हैं, उसके बाद हम लोग के पास बहुत समस्या है। सास से ससुर 8,000 हम लोग का होगा क्या सर? हम यहाँ रहते, रेंट भाड़ा देते हैं, कुछ खुद खाने के लिए इतना लाला पड़ गया है कि इतना दिक्कत होता है। बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, सर कुछ नहीं कर पा रहे और 8,000 में होगी क्या? पहले किस अधिकार से हम लोग को सर 8,000 रुपया दिया जा रहा है? कब आप ज्वाइनिंग किए हैं? ज्वाइनिंग सर मेरा 8 महीना हो गया। पेमेंट मिला? पेमेंट तो अभी नहीं मिला। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में कल होने वाली बीपीएससी और सोमवार से मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जिला अधिकारी के द्वारा समीक्षा भवन में सभी केंद्र अधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। वहीं आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा संचालित करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सभी केंद्र अधीक्षकों को बताया कि कहीं से कोई कर्मचारी या परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएंगे और न ही किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी परीक्षा केंद्र पर ले जाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल या किसी तरह का कोई गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। और सबको बता दिया गया है कि बीपीएससी की परीक्षा में सब लोगों को बिल्कुल सचेत रहना है और तैयार रहना है और अच्छे से जो है जो आयोग का डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, उसके अनुरूप परीक्षा संपन्न कराएं। बीपीएससी में कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? वो आप डिटेल ले लीजिएगा, संख्या छात्रों की, केंद्र का नाम के साथ जो है वो हम लोग डिटेल यहाँ। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
चंदौली के पिपरपतिया गांव के दवा व्यवसायी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। चंदौली कस्बा निवासी 36 वर्षीय धीरज गुप्ता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने NH2 पर शव रखकर जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे DM और SP ने जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। कुछ देर बाद मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। आज एक हत्या हुई है, यहाँ पर आप मौके पहुंचे हैं, क्या वारदात हुई है, किस तरह कार्रवाई की जा रही है आगे? ये थाना चंदौली में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक व्यापारी है धीरज कुमार गुप्ता, उनकी मेडिसिन की शॉप है। वहाँ पे ये शॉप बंद करके अपने घर की तरफ आ रहे थे। कस्बा में इनका घर है, तो रास्ते में इनको 2 युवकों ने, जो बताया जा रहा है जो आसपास लोग के बाइक पर, तो उन्होंने गोली मारी है। गोली मारने के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई है। जो उनको तत्काल वहाँ फोर्स पहुँच के बॉडी को भिजवाया गया, तो उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। इसमें जो घर वाले की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सभी एंगल के ऊपर इसमें विवेचना देखी जा रही है, किस कारण ये गोली चलाई गई, तो सभी एंगल के ऊपर अभी विवेचना चल रही है। जैसे साक्ष्य सामने आएंगे आपके सामने। सर, हाईवे पे जाम था, क्या आश्वासन दिया परिवार को आप लोगों ने? हाईवे पे जाम तक उनकी जो मृतक है उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और छोटे छोटे बच्चे थे, तो घर वालों की मांग थी कि कुछ सहायता सरकार की तरफ से, तो DM के द्वारा उन्होंने मौके पर पहुँच के आश्वासन दिया है कि जो सहायता प्रशासन की तरफ से हो सकेगी। और दूसरी मांग ये थी कि जो गिरफ्तारी है अभियुक्तों की वो जल्द से जल्द हो। उसके लिए हम 5 टीमें लगा रहे हैं, स्पेशल टीमें लगा रहे हैं। मैं खुद इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ केस को, उसमें गिरफ्तारी करके कठोर से कठोर सजा कराई जाएगी। प्राइमा फेसी अब तक कुछ हत्या की वजह समझ में आई कि अब अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि जो दुकान बंद करके आ रहे थे और जो गांव का क्षेत्र है, थोड़ा अंदर का क्षेत्र है, तो वहाँ पे उसी सड़क के ऊपर गोली मारी गई है। किस कारण मारी गई है अभी सभी एंगल्स पे चेक किया जा रहा है। हमारी टीम्स मौके पे हैं और जैसे ही साक्ष्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। अगर 24 घंटे में अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे क्या किया जाएगा? 24 घंटे बाद हम तय करेंगे। इस घटना से व्यापारियों के अंदर आक्रोश, सुरक्षा को लेकर कैसे आश्वस्त किया जाए? लाजमी है कि आक्रोश होना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। एक परिवार का एक बेटा गया, एक व्यापारी परिवार का एक कमासुत लड़का जो व्यापार करने के दृष्टिकोण से हथियाने में दुकान खोल के बैठा हुआ था और बहुत ही सरल सज्जन और सौम्य लड़का था। और कहीं न कहीं से उन्होंने चुनौती दी है। अगर चुनौती स्वीकार हम लोगों ने किया, खोज निकालेंगे हम लोग। इससे सरकार के अंदर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो बचेगा नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चंदौली से न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां देर रात पुलिस ने शहर में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चेकिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया, दूसरा भाग रहा था। उसको मिल कॉलोनी में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है, जिसके दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों के नाम अकील और राहुल हैं, जो कि कानपुर नगर और कानपुर देहात के निवासी हैं। इन पर गैंगस्टर के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। SP ने बताया कि इन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना को स्वीकार किया है। इनके पास से आवास विकास कॉलोनी में चेन स्नैचिंग के दौरान छीनी गई चेन बरामद की गई है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विगत माह यहाँ आवास विकास कॉलोनी में शहर में ही एक चेन छीनने की घटना हुई थी, जिसके लिए पुलिस टीम को लगाया गया था अपराधियों को पकड़ने के लिए। उसी क्रम में CCTV फुटेज इत्यादि से एक अपराधी आज शाम को पकड़ में आया था, जिसका नाम रोहित, जो कि कानपुर देहात रहने वाला है, वो था। उससे पूछताछ उसने बताया कि उसने जो है इसी दूसरे अभियुक्त के साथ मिलकर के कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और हरदोई में भी घटना की है। दूसरा साथी आज उससे मिलने आने वाला है यहाँ पर, और जो चेन लूटी गई थी उसको मतलब कहीं छुपा दिया था, उसको लेने के लिए आ रहा है। इसी सूचना पर पुलिस लगी हुई थी। सूचना थी मिल कॉलोनी के बारे में, जहाँ पर कि दूसरा अभियुक्त जिसका नाम अकील कानपुर नगर का है, उससे पुलिस की मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस में हिकमत अमली से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। उससे जो चेन छीनी गई थी वो बरामद भी कर ली गई है। जो अब तक पता लगा है वो अकील के विरुद्ध लगभग 33 मुकदमे हैं, ज़्यादातर जो कि लूट के हैं और गैंगस्टर एक्ट के हैं। और जो दूसरा रोहित है उसके विरुद्ध 5 मुकदमे हैं, जिसमें लूट और मर्डर शामिल है। हरदोई से न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट।
खबर अमेठी से है, जहां रामचरितमानस के विवादित बयान पर नाराज दिखे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। गौरीगंज सदर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक बड़ा बयान दिया। सपा विधायक ने कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला न तो समाजवादी हो सकता है और न ही सनातनी। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति ही हो सकता है असली समाजवादी। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने राम मेले का प्रस्ताव रखा था। बिना कुछ सोचे समझे गलत बयानबाजी करने वाला सनातन धर्म के लिए कष्टदायक हो सकता है। प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम अगर बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र विकास यात्रा के दौरान रविवार को दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरान मध्य प्रदेश भू अधिकार अभियान योजना के तहत 46 भूमिहीन परिवारों को भूखंड भी प्रदान किए। उन्होंने इस दौरान गांव के विकास एवं प्रगति के लिए 57 लाख के कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की। 10,000 रुपया साल के अगले महीना हम फार्म भराएंगे अपनी लाडली बहनों से और सबके खाते में साल के 12,000 रुपया डालेंगे। 12,000 सभी बहनों के खाते में। हर महीना 1,000 रुपया आएगा आपके खाते में हर महीना। गोली बिस्कुट के काजे को मोनी देख लो, तुम्हें मोड़ा को न पति को, तुम्हारे ही खाते में आएंगे सबके में 1,000 रुपये सबके खाते में डाले जाएंगे। हमारी जितनी बिटिया बैठी है ना, ये बिटिया बैठी है, हमारे उन बिटियाओं को जिनको मैंने स्कूल में पूछा, ये 6वीं में आएंगी तो 2,000, 9वीं में आएंगी तो 4,000, 12वीं में आएंगी तो 6,000, कॉलेज में आ जाएंगी तो 25,000 रुपया नगद इनको मिलेंगे पढ़ने के लिए। जब हमारी ये बिटिया जो लाडली लक्ष्मी है ना, आपके गांव में कुल 97 लाडली लक्ष्मी है। कितनी? 97। और इनके खाते में 1,38,71,000 रुपया आपके गांव। दतिया मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण बिजली करंट लगने से काम कर रहे बिजली मिस्त्री की मौत के बाद आज पीड़ित परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव पूर्वी चंपारण के मेहसी पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्होंने हर संभव मदद करने की घोषणा की तो बिजली विभाग सहित सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मेहसी बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की लापरवाही के कारण बिजली मिस्त्री मनोज कुमार की मौत हुई है। उन्होंने ऐसे लापरवाह जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को पेंशन और मुआवजा देने के साथ साथ सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। मेहसी के कटहा गांव में पीड़ित परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों के सामने बिजली विभाग के प्रधान सचिव से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं होने पर उन्होंने कहा कि वे प्रधान सचिव से बात कर मृतक मनोज कुमार की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग करेंगे। को लिखेंगे इनके मामले को कि इनको एक नौकरी की व्यवस्था की जाए। तो ये बिजली डिपार्टमेंट मंत्री से भी बात करेंगे, विजेंद्र यादव से, सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बातचीत अभी लगाए थे। तो हमको लगता है कि वो समाधान यात्रा में वो नीतीश कुमार जी के साथ भागलपुर चले गए होंगे, क्योंकि सारे सेक्रेटरी को वहाँ जाना होता है। सांसद महोदय, 2004 के बाद पेंशन योजना ही है, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या पेंशन नहीं है? जब यहाँ कुछ है ये नहीं है देश में, और आप लोग मोदी नीतीश फिर नाम लेंगे सब छोड़ सबका, तो पेट में दर्द हो जाएगा बिना मतलब। ये सारे पाप और नेता का कुकर्म कौन भोगेगा? ये जो पॉलिटिशियन जो है सारे पापी लोग और कुकर्मी लोग, भर दिन गरिया गाली गलौज, बाभन जाधव राजपूत भूमिहार दलित गैर दलित हिंदू मियाँ, भर दिन जो ये धंधा करता है,
6 जात 7 जात, दारू दारू दारू, 6 जात 7 जात, 6 जात 7 जात, कोई धंधा है? अब कुछ है इंडिया में? मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत विकास खंड धनुपुर के ग्राम सभा बैजपुर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही से पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य खतरे में दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक समय से नहीं आते, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 9 बजे से विद्यालय खोलने का समय है, लेकिन 10 बजे तक शिक्षक नहीं आते हैं। वहीं प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सुधार करने के प्रयास कर रही हो, लेकिन शिक्षा विभाग के ही शिक्षकों ने उनके प्रयास पर पानी फेरना जारी रखा है। सरकार द्वारा सभी को शिक्षा का अधिकार देने का दावा करते हुए शिक्षकों के वेतन पर लाखों रुपए खर्च कर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, मगर परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाता दिखाई दे रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण प्राथमिक विद्यालय बैजपुर में देखा जा सकता है, जहां विद्यालय में उपस्थित बच्चों में कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा है तो कोई बच्चा कुर्सी मेज कपड़े से साफ कर रहा है, जिस पर प्रधान अध्यापक बैठते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे कमरे का ताला खोलते हैं और घंटी भी बजाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रधानपति छोटेलाल बिंद। प्रधानपति हैं आप? जी जी। तो यहाँ की ग्रामीणों की शिकायत है, आपके तरफ शिकायत आपको मिली है कि नहीं? ऐसा नहीं, हमको 1-2 बार शिकायत मिली। हम आके यहाँ विद्यालय पे बोल के भी गए थे जी, लेकिन ये मास्टर लोग का यही एक हमेशा का नियम है। अच्छा, ये शिकायत टाइम है से नहीं आते। अच्छा, बस बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो आप ग्राम प्रधान हैं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप शिकायत करिए, हम भी शिकायत करेंगे, हमारे ग्रामीण लोग भी शिकायत करेंगे। यहाँ से नहीं होगा बीएसए होगा, बीएसए से नहीं होगा तो इलाहाबाद से होगा। तो मैं अभी बीएसए महोदय बीएसए धनुपुर से बात किया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्टीकरण और ये सब वो करूँगा, तो क्या आप सहमत हैं उनके? बिल्कुल बिल्कुल सहमत। तो आप अपने स्तर से भी जांच करवाएंगे लोगों को? बिल्कुल, हम जांच करवाएंगे। टाइम टेबल से अगर टीचर नहीं आएंगे तो हम जांच करवाएंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चंद्रजीत यादव। कहाँ, इसी गांव के निवासी है? कौन सा गांव है ये? बैजपुर। ये प्राथमिक विद्यालय में जी समय से शिक्षक और जितनी व्यवस्थाएं हैं सब गड़बड़ है, क्या कहना चाहते हैं आप? 1-2 अध्यापकों को छोड़कर कोई समय से आता नहीं, जो आता है वहीं बैठा रहता है, सब बच्चे इसे टहलते रहते हैं। अभी 9:17 मिनट हो गया है, 9:17 2 अध्यापक आए हैं, बाकी अध्यापक नहीं आते हैं। ऐसी शिकायत हमें कम से कम महीनों से मिल रही है। जो आता है वो पढ़ाता नहीं, बैठा रहता है। सिर्फ यही जो अध्यापक आए हैं उन लोगों को छोड़ दिया, बाकी आप सब स्वयं देख रहे हैं, इतना बच्चे सब लोग टहल रहे हैं इधर से उधर, पढ़ाएंगे क्या? शिक्षक समय से आते नहीं है और लोगों का शिकायत है। नहीं, आपका भी यही शिकायत है? समय बगल का हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? भरतलाल विश्वकर्मा। यहाँ इतनी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा गड़बड़ सर। हम तो ये चाहते हैं सरकारी स्कूल जो है इसको बंद करा दिया जाए, और हम गांव वाले मिलकर जो एक नया बैच चलाएंगे, प्राइवेट में स्कूल खोलेंगे और वहीं शिक्षा कराएंगे बच्चों को। इस विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक अभी आए हैं, 3 शिक्षक नहीं आए हैं। इनका लापरवाही सर, ये प्रतिदिन का नियम है, नदारत है। अभी जो है यहाँ पे जो है 10 बजे कभी 11 बजे प्रधानाचार्य यहाँ पाएंगे, वो आके बैठे रहते हैं। सभी अध्यापक यहाँ देख रहे हैं, सब बच्चे अभी 9:17 हो रहा है, सब बच्चे खेल रहे हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य कुशवाहा। तो ये बताइए, प्राथमिक विद्यालय बैजपुर विकासखंड हंडिया जनपद प्रयागराज, यहाँ पर काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही है कि शिक्षक समय से आते नहीं हैं, तो क्या इसमें शिक्षक आते हैं? नहीं सर। आप इसी गांव के निवासी हैं ना? सर, यहीं बगल के हैं। बगल के हैं, तो शिक्षक यहाँ समय से आते नहीं, आप लोग शिकायत कहीं नहीं की है क्या? नहीं सर, ये हुआ है शिकायत, इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। आप लोग भी कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? अंकित कुमार यादव। तो क्या यहाँ आप लोग शिकायत नहीं करते हैं क्या? बच्चे को पढ़ाया नहीं जाते, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अरे सर, शिकायत किए थे, कोई एक्शन ही नहीं लेता है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? दिवाकर यादव। तो यहाँ पे शिकायत यही है, हम लोग आए हैं जांच पड़ताल करने, मीडिया से हैं, तो आपका भी यही कहना है? जी। ठीक है, धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।